अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सारी ख़वातीन जब भी मुझे कभी बाज़ार में निकलती हूँ, कहीं भी मिलती हैं, तो मुझे इतनी प्यारी सी जो है वो एक झप्पी है, इतनी प्यारी सी तरह लपटाती हैं, प्यार करती हैं कि तुम हमें एंटरटेन करती हो, तुम हमें कभी कभी बड़ा खुश करती हो, तुम हमें बड़ी पते पते की बातें बताती हो। और उसके बाद कोई सेलिब्रिटी उन्हें बुरा लगता है या कोई अच्छा लगता है तो वो अपनी चीज़ों का इजहार करती हैं, अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इजहार करती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अपने दिल का हाल जो शायद वो किसी और को नहीं सुना सकती, वो मुझे पकड़ के सुना रही होती हैं और मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी समझदारियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने इन आम यानी आप ख़वातीन से सीखी हैं जब आप मुझे मिलती हैं और अपनी ज़िंदगी के किस्सों से आगाह करती हैं। और यही नहीं, बहुत सारी ख़वातीन मेरे शो पे भी आती हैं जिनसे शायद मैं अपने शो पे पहली बार मिल रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है उनसे मिल के कि ख़वातीन की अगर बात करूँ मैं तो ख़वातीन के कई रूप होते हैं, औरत के कई रूप होते हैं। कभी वो बहुत हिम्मत वाली होती है, कभी वो इतनी बहादुर होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि या अल्लाह, ये तो कहते हैं कि सिंफ़े नाजुक है लेकिन ये इतनी बहादुर है। फिर कभी आप देखते हैं बहुत कमज़ोर होती है, ज़रा सी ठेस लगती है और जैसे बिखर जाती है, टूट जाती है। इमोशनल होती है, कभी इतनी इमोशनल होती है कि बड़े बड़े फ़ैसले चुटकियों में ले लेती है, सिर्फ अपने इमोशनल होने की वजह से। जो फ़ैसले सही वक्त पर सही जगह लेने होते हैं वो नहीं ले पाती, इसी कमज़ोरी की वजह से। और कभी बहुत पत्थर दिल होती है, इतनी पत्थर दिल होती है कि कोई भी सितम उस पर ढाते रहो उसको कुछ आँच नहीं आती, या वो इतनी पत्थर दिल होती है, इतनी अकड़ जाती है कि आप उसके पैरों में पड़ जाओ, आप उससे माफ़िया मांग लो, आप उसके घुटनों में पड़ जाओ, वो माफ़ नहीं करती। कभी बहुत समझदार हो जाती है कि पूरे ख़ानदान उसी के पास बैठता है, अपने निजी फ़ैसलों के लिए उसी से मशवरे लेता है। पूरा ख़ानदान यही कहता है कि जिरगा की सरदार तो बस यही होगी। कभी बहुत बेवकूफ़ हो जाती है, इतनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ करती है, आदाब अर्ज़ है। मैंने भी बहुत की है ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभार मैंने बड़ी समझदारी से भी काम लिया है। ज़िंदगी इन्हीं चीज़ का मजमुआ है। हर औरत जो वहाँ बैठी है वो चाहे कितनी भी समझदार होगी, वो कहेगी हाय ये मुझसे क्या बेवकूफ़ी हो गई। लेकिन कभी कभार वो इतना कोई समझदारी का स्टेप उठाती है कि उसके आसपास वाले हैरान रह जाते देख के कि ये इसने क्या किया है। कभी औरत बहुत डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक सड़क क्रॉस करने के लिए भी उसे अपने भाई, बेटे, मियाँ, अब्बा, किसी भी मर्द का सहारा चाहिए होता है। और कभी इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि जहाज़ तक उड़ा लेती है और उसका सहारा लेने के लिए हर कोई उसका हाथ थामता है। उसकी हर फितरत, हर नेचर, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और उस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक नई कहानी जन्म लेती है। जब आप अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, आप अपनी आदत, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, उन सब से लड़ रहे होते हैं। मुझे अपने अंदर से क्या बाहर निकालना है, मुझे अपने अंदर से क्या अपने अंदर समो लेना है, क्या ऐसी आदत है जिससे जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप फ़िल्टर करते हैं अपने अंदर की अच्छी और बुरी चीज़ों को। लेकिन उसके लिए आपको आगाही होना ज़रूरी है, आपको ऑब्जर्वेंट होना ज़रूरी है। और आज मैं वही कर रही हूँ। जो चीज़ आप शायद अपने अंदर फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, जो चीज़ आप जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे अपने हवाले से कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, शायद इन कहानियों को सुनकर आप एनालाइज़ कर सकें कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ गलत कदम रखा, क्यों मेरी ज़िंदगी रुइन हुई, क्यों बर्बाद हुई, या क्यों अच्छी नहीं हो सकती थी। ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इन ख़वातीन से मिलकर, और सही ज़िंदगी का रूप शायद इन्होंने ही हमें दिखाया है। आइए, बड़े दिनों बाद मैं आपको औरत कहानी से वाकिफ़ करती हूँ। अलग अलग कहानियाँ होंगी, अलग अलग नेचर्स होंगी, अलग अलग तकालीफ़ होंगी और अलग अलग हिम्मत होगी उनसे लड़ने के लिए। आपको कितनी हिम्मत चाहिए? आइए
कुछ यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।